ऑलराइट, तो हम शुरू करने जा रहे हैं यार अपना चैप्टर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसकी तीसरी क्लास। और इससे पहले जो पिछली दो क्लासेस में हमने पढ़ रखा है, हमने पढ़े हैं फैराडेज लॉज। सो हमने पढ़े फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकंड लॉ, एंड इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ बेसिकली फैराडेज लॉ की ही एक्सटेंशन है। फैराडे ने हमें ईएमएफ इंड्यूस्ड के बारे में कुछ बता दिया था, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ चीजें बताई थी। लेंजेस लॉ जो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से एक करंट इंड्यूस होगा, उस करंट की डायरेक्शन हमको बताएगा। दिस इज व्हाट लेंजेस लॉ इज, राइट। तो हम बहुत जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने ये बोला कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी हमने कंडक्टर को रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी कंडक्टर को रखा हुआ है, लेट्स से ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तुमने किसी कंडक्टर को रखा हुआ है। ये जरूरी नहीं है कि ये सर्कुलर हो, ये स्क्वेरिकल भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, सिंपली एक तार भी हो सकती है, लेकिन द पॉइंट इज एक कंडक्टिंग वायर को तुमने रखा हुआ है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो इस लूप में, इस वायर में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। और ये ईएमएफ कब इंड्यूस होगा? या तो जब बी चेंज हो, इफ बी इज वेरिंग, तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि अगर ये लूप है, इसका एरिया चेंज हो, तो भी इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। या फिर तीसरी चीज क्या है कि अगर एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द बी, अगर ये चेंज हो, मतलब कि थीटा चेंज हो या फिर कॉस थीटा चेंज हो, तो भी इसमें एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, मतलब कि इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इन नटशेल वी आर सेइंग कि इस लूप में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा इफ फ्लक्स रिलेटेड टू दिस लूप चेंजेस। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। और वो फ्लक्स कितना चेंज होगा, ये हमें फैराडेज सेकंड लॉ ने बताया। हमें बताया गया कि ईएमएफ जो इंड्यूस होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस इज फैराडेज सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ था कि अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी। सेकंड लॉ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल टेल अस कि ईएमएफ कितनी इंड्यूस होगी। इसका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 1 ही आ जाता है, तो हम इसको बोल सकते हो ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। कल मैंने बताया था कि इसको हम माइनस यहाँ पे सिंबल लिखते हैं, आज हम बात करेंगे कि यहाँ पे हम माइनस सिंबल क्यों लिखते हैं। ठीक है जी। तो हमने पहली दो चीजें यहाँ पे बात कर रखी है ऑलरेडी कि फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ इज EMF will be induced when magnetic flux changes, and the rate of change of magnetic flux will tell us how much EMF will be induced. और जब एक बार EMF इंड्यूस हो गई इस लूप के अंदर, EMF इंड्यूस होने के बाद अगर इस लूप की कुछ रेजिस्टेंस है, लेट्स से R, अगर इस लूप की रेजिस्टेंस R है, तो इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा दैट करंट प्रोड्यूस्ड विल बी इक्वल टू EMF बाय रेजिस्टेंस, राइट? Ohm's law, V is equal to IR, I is equal to V upon R. So I is equal to EMF that is induced divided by the current, or we can, I'm sorry, I is equal to EMF that is induced divided by the resistance of the loop. And this current which is produced is called as the induced current. इस करंट को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, तो हम पता कर लेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है, उस हिसाब से हमें पता चल जाएगा कि कितनी ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है, और वहां से हमें पता चल जाएगा कि रेजिस्टेंस कितनी है और कितना इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ है। हम इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से अगर हमको पता चल जाए रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है। लेकिन एक दिक्कत रह गई अभी, हमें ये नहीं पता चला कि जो करंट इसमें इंड्यूस होगा वो करंट इस तरह से फ्लो करेगा आई, या वो करंट इस तरह से फ्लो करेगा आई। हमें फैराडे ने सिर्फ इतना बताया है कि अगर चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, फिर ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से करंट इंड्यूस होगा। लेकिन वो जो करंट इंड्यूस हुआ है उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये हमें फैराडेज लॉ से नहीं पता चला। दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ फैराडेज लॉज। इट डज नॉट टेल अस एनीथिंग
about the direction of the current which is induced in the loop. ठीक है, ये जो तुम्हारा लूप है जिसमें करंट अभी बनना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इसके बारे में हमें फैराडेज लॉ ने कुछ नहीं बताया, और इसी डायरेक्शन को बताने के लिए हमारे पास अगला लॉ है विच इज लेंज़es लॉ. So basically Lenz's law करता क्या है? Lenz's law will tell you the direction of the induced current which is produced in a conducting coil when kept in a magnetic field with changing magnetic flux. ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं. Lenz's law will tell us the direction of the induced current. ठीक है, लिख लेते हैं इसको. Lenz's law tells us the direction of the induced current in a conducting, इसको तुम लूप लिख लो, ठीक है, लूप का मतलब होता है जो क्लोज्ड हो. Lenz's law tells us the direction of the induced current in a conducting loop which is kept in a magnetic field with varying magnetic flux phi. Lenz's law हमको बताएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तुमने एक लूप रखा हुआ है, उस लूप में जो करंट इंड्यूस होगा, ये अभी तुम्हें मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं बताएगा, ठीक है, तुम्हारा मैग्नीट्यूड वाला सीन हो चुका है. लेंज़es लॉ तुमको जस्ट ये बताएगा कि ये जो करंट तुम्हारा इंड्यूस हो रहा है, ये करंट की डायरेक्शन क्या है. ठीक है जी, ये तो था इसका यूज, ये करता क्या है, बताता क्या है हमको लेंज़es लॉ. अब अगली चीज है लेंज़es लॉ है क्या. अब हम लिखेंगे व्हाट इज लेंज़es लॉ, कि वो डायरेक्शन कैसे बताता है. नाउ लेंज़es लॉ हमको बताता है कि इंड्यूस्ड करंट है, उसकी डायरेक्शन कैसे होती है. तो इसको पहले समझते हैं, ठीक है, लिखने से पहले समझ लेते हैं. मान लो ये है तुम्हारे पास ओके, सर्कल 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 सर्कल, या सो मान लो ये है तुम्हारे पास सर्कुलर कंडक्टिंग लूप. इसको तुमने रखा है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर विच इज इनटू द पेपर. यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेपर. और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तुम मान लो 100 टेस्ला. और अब तुम सोच के देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको मैंने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, हर सेकंड के बाद 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दी. 1 सेकंड के बाद 101 टेस्ला, 2 सेकंड के बाद 102 टेस्ला, 3 सेकंड्स के बाद 103 टेस्ला एंड सो ऑन. मैंने मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि मैंने फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कॉइल को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया इन अ डायरेक्शन इनटू द पेपर. अभी फिलहाल फ्लक्स कहां है, इनटू द पेपर. ठीक है, तो मैंने फ्लक्स को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया. तो इस कॉइल में करंट इस तरह से जनरेट होगा, इस कॉइल में करंट, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, इस कॉइल में करंट इस तरीके से जनरेट होगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ है ना, ये इसके इफेक्ट को कम करने की कोशिश करेगा. ओके, अब तुम पकड़ में आ जाएगी बात, ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं.
यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने की वजह से यहां पे करंट इंड्यूस हुआ, राइट। मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि हमने इंक्रीज किया उसकी वजह से यहां पे करंट इंड्यूस हुआ। ये करंट जो इंड्यूस्ड है इसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी कि वो इस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। ओके, दैट मींस ये लूप है, ये अपने अंदर में से करंट इस तरीके से मूव करवाएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रही है वो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना थोड़ा कम कर दे। वो किस तरीके से करेगा ये लूप? ये अपने आप को इस तरह से फ्रेम करेगा कि इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेपर हो जाए, तभी तो अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी कम होगी ना। या यू सी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर बढ़ रही है, गोइंग इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। अभी 100 टेस्ला थी, 101 टेस्ला, 102 टेस्ला, 103 टेस्ला, इनटू द पेपर वाली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। तो ये लूप में करंट इस तरीके से फ्लो करेगा ताकि इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेपर हो जाए। अगर इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेपर होगी तो जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है उसका इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। सो ये अपने अंदर किस तरह से करंट फ्लो करवाएगा? करंट ये अपने अंदर में से एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करवाएगा, क्योंकि अगर इसमें से एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करवा रहा है तो तुम राइट हैंड थंब रूल यूज करके देखो, एंटी क्लॉकवाइज फिंगर्स को कर्ल करो, योर थंब इज पॉइंटिंग आउट ऑफ द पेपर। तो इसकी जो खुद की मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट ऑफ द पेपर होगी। तो इसने क्या किया? अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही थी उसका इफेक्ट इसने कम कर दिया। ठीक है, अब तुम सोच के देखो, उल्टी चीज अगर हो रही होती, मान लो ये 100 से 101 हुआ, फिर 102 हुआ, 103 हुआ, मान लो इससे ऑपोजिट चीज हो रही होती, ये 100 के बाद 99 हो जाता, फिर 98 हो जाता, 97 हो जाता, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ कम हो रही है, फ्लक्स अंदर की तरफ कम हो रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, तो ये अपने अंदर इस तरीके से करंट जनरेट करेगा कि इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए, मतलब कि ये अपने अंदर में से करंट फ्लो करवा देगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये अपने अंदर में से क्लॉकवाइज ये अपने अंदर में से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएगा, क्योंकि अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुम अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, योर थंब इज पॉइंटिंग इनटू द पेपर। तो अब लूप ने देखा कि भाई अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो कम हो रही है, तो मैं अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा बढ़ाऊं। ठीक है, जो भी चीज मैग्नेटिक फ्लक्स को क्रिएट करती है, जो भी चीज यहां पे करंट को क्रिएट कर रही है, ये उसी फील्ड को अपोज करने लग जाता है। ठीक है, तो इसकी ना पहले डेफिनेशन लिखते हैं। तुम लिख सकते हो, लेंजेस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ current induced direction of current induced in the loop will be such that it opposes the cause of it। ठीक है, ये स्टेटमेंट मैंने पहले इसलिए नहीं लिखवाई क्योंकि पहले तुम्हें शायद ना समझ में आती, लेकिन अब तुम्हें थोड़ा थोड़ा पता लग रहा होगा। डायरेक्शन ऑफ, लेंजेस लॉ हमको बताता है, डायरेक्शन ऑफ द current induced in the loop will be in such a way that it opposes the cause of this induced current। कॉज क्या, इंड्यूस्ड करंट का कॉज क्या है? बेसिकली फ्लक्स चेंज हुआ है ना, टाइम के साथ फ्लक्स चेंज हुआ है। और उस फ्लक्स चेंज होने की वजह से यहाँ पे करंट इंड्यूस हुआ, और वो करंट इंड्यूस इस तरीके से इंड्यूस हुआ होगा कि जो भी ये फ्लक्स चेंज हो रहा है ये उसको थोड़ा सा काउंटर अटैक करने की कोशिश करेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड को बाहर लगाने लग जाएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ कम हो रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड को अंदर लगाने लग जाएगा।
अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बढ़ रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड को अंदर लगाने लग जाएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ कम हो रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड को बाहर लगाने लग जाएगा। मतलब जो भी चीज हो रही है इसको उसके ऑपोजिट जाना है। मान लो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड 100 है कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, और इसका एरिया बढ़ने लग गया, और इसका एरिया बढ़ने लग गया, एरिया बढ़ने लग गया मतलब कि ज्यादा लाइंस निकलेंगी ना अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है कांस्टेंट है, लेकिन इसका एरिया बढ़ गया, कुछ हो गया, ये वायर बड़ी होगी, ये वायर यहां से इतनी बड़ी होगी, अब इसका मतलब ज्यादा लाइंस अंदर जाएंगी, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ गया, तो ये क्या करेगा, ये इस तरीके से करंट फ्लो कराएगा एंटी क्लॉकवाइज कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बढ़ जाए। ये बेसिकली काउंटर अटैक करता है, जो भी चीज तुम करने वाले हो उसको ये काउंटर अटैक करेगा। ठीक है जी। तो इसकी हम एग्जांपल्स करते हैं, अलग अलग तरीके की एग्जांपल्स करते हैं, फिर हम देखेंगे कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, तो यहां पे तुम लिख लो एग्जांपल्स ऑफ लेंजेस लॉ। ओके, मैं तुमको अलग अलग सिनेरियोज दूंगा, हर सिनेरियो में तुम्हारा क्वेश्चन एक ही होगा, तुम्हें करंट की डायरेक्शन निकालनी है, क्वेश्चन तुम्हारा सेम ही है, फाइंड डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, कॉमन क्वेश्चन फॉर ऑल द क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, दिस इज एग्जांपल नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन यही लगा लो, सबसे सिंपल वाला यही लगाते हैं सबसे पहले, कि मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड है which is into the paper. Okay, now I want all of you to unmute yourself and answer me. ठीक है, अनम्यूट करके मेरे को अपने, तुम इफ यू आर नॉट इन अ क्वाइट प्लेस प्लीज एक शांत जगह पे चले जाओ, तुम्हें मेरे को आंसर बताना पड़ेगा सबको इस चीज का। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड है जो अंदर की तरफ है, इसमें मैंने एक सर्कुलर लूप को रखा है, इस तरीके से मैंने एक सर्कुलर लूप को रख दिया, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करना स्टार्ट हो गया। तो बताओ इस सर्कुलर लूप में करंट कैसे फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना स्टार्ट हो गया। ओके, एनीवन? तो यार ठीक है, हाँ जी ट्विंकल। ओके, आंसर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ओके, क्लॉकवाइज, ठीक है जी। तो देखते हैं यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर। नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर, एंड इनटू द पेपर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो हमारा लूप क्या करेगा, हमारा लूप इस तरह से करंट चलाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेपर बढ़ने लग जाए, उसको अपोज करेगा ना। तो हमारा लूप देखो हो क्या रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो इनटू द पेपर था वो बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो हमारा लूप क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को आउट ऑफ द पेपर बढ़ाना स्टार्ट कर देगा, और आउट ऑफ द पेपर बढ़ाने के लिए इसको करंट चलाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज करंट चलाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउट ऑफ द पेपर। तो इसका सही जवाब है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी, दिस इज एग्जांपल नंबर 1। नाउ एग्जांपल नंबर 2 इज, एग्जांपल नंबर 2 में मैं कुछ वैल्यूज चेंज कर रहा हूं, दिस इज नंबर 2। इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड है विच इज इनटू द पेपर ये कम होना स्टार्ट हो गया। अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कम होना स्टार्ट हो गया तो इस लूप में जो करंट फ्लो करेगा वो किस तरीके से फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? हाँ जी, एनीवन? इस लूप में करंट किस तरीके से फ्लो करेगा?
बहुत आसान है ये तो। जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया उसका ऑपोजिट ही होगा ना। पिछले वाले क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, अब हम मैग्नेटिक फील्ड को कम कर रहे हैं, मतलब कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। लेकिन हम इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझते हैं। तुम सोच के देखो, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर, और इनटू द पेपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होना स्टार्ट हो गया। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि आउट ऑफ द पेपर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना स्टार्ट हो गया? आउट ऑफ द पेपर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ना स्टार्ट हो गया, मतलब ये लूप क्या करेगा? इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगा। या फिर तुम इस तरीके से लगा लो, इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड कम होना स्टार्ट हो गया। इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड कम होना स्टार्ट हो गया, तो अपना लूप इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना स्टार्ट कर देगा विद द हेल्प ऑफ क्लॉकवाइज करंट, क्योंकि अगर क्लॉकवाइज करंट होगा देन मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर। ठीक है जी, दिस वाज सेकंड एग्जांपल। एक तीसरी एग्जांपल करते हैं हम, उसमें प्लीज गिव मी अ थम्स अप अगर समझ में आ गया ये सब। कहीं ऐसा ना हो मैं बहुत आगे निकल जाऊं और तुम्हें बेसिक्स ना समझ में आए। एवरीवन प्लीज कैन यू गिव मी अ थम्स अप? ट्विंकल। ओके, एग्जांपल नंबर 3। मान लो मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द पेपर। मैग्नेटिक फील्ड है आउट ऑफ द पेपर, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 100 टेस्ला। फिर उसके बाद ना थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होनी स्टार्ट हो गई, और हमने नोटिस किया कि यहाँ पे जो एक लूप रखा हुआ था इसमें करंट फ्लो करने लग गया इस तरीके से, क्लॉकवाइज। तो मेरा क्वेश्चन तुमसे इतना सा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हें क्या लगता है, ये 97 टेस्ला हो गई है या 103 टेस्ला हो गई है? इसको आराम से फिगर आउट करो यार, 2 मिनट लो। तुम्हें क्या लगता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या हुआ है? यू यू हैव अ कपल ऑफ मिनट्स फॉर दिस। पूरा लॉजिकली तुम पूरा डिड्यूस कर लो कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, एनीवन विद द आंसर्स? व्हाट डू यू थिंक, मैग्नेटिक फील्ड क्या बढ़नी स्टार्ट होगी है या फिर कम होनी स्टार्ट होगी है मैग्नेटिक फील्ड? ओके ओके, चलो हम इसको देखते हैं साथ में, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे करंट जो फ्लो करना स्टार्ट हुआ है, दैट करंट इज फ्लोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब करंट फ्लो करता है, दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इज इनटू द पेपर, मतलब कि इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है। और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आउट ऑफ द पेपर बढ़ने लग गया होगा ना, तभी उसको रोकने के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड को इनटू द पेपर किया। तो आउट ऑफ द पेपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़नी स्टार्ट हो गई होगी, दैट मींस ये 103 टेस्ला हो गई होगी। ओके,
ठीक है जी। चलो जी, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 4। मान लो एक करंट कैरिंग वायर है, इनफाइनाइट है ये, ठीक है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पीयर। और यहां पे पड़ी है एक कंडक्टिंग वायर, ठीक है। और इसका ये जो करंट है 5 एम्पीयर, ये बढ़ना स्टार्ट हो गया, ये 6 एम्पीयर बन गया, 7 एम्पीयर बन गया, 8 एम्पीयर बन गया। तो बताओ इस करंट के बढ़ने की वजह से क्या इस लूप में कोई करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, और अगर हाँ तो कौन सी डायरेक्शन में। यू हैव 1 मिनट। ओके, तो हमने पढ़ रखा है बायट सैवर्ट्स लॉ। बायट सैवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंगली अगर किसी वायर में करंट जा रहा होता है तो हम राइट हैंड थंब को रूल को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट हुआ होगा। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा जनरेट हुआ है, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर, राइट। इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, दैट मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर। और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है, एंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड याद है क्या होता था, म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू आई बाय ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ 90 विच इज 2। इनफाइनाइट वायर है ना, तो साइन 90 प्लस साइन 90 2, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड करंट पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। तो हमारा करंट बढ़ रहा है यहाँ पे 5 एम्पीयर, 6 एम्पीयर, 7 एम्पीयर, 8 एम्पीयर, उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़नी स्टार्ट होगी, तो मतलब हमारा करंट किस तरीके से फ्लो करेगा कि बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़े, दैट मींस एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। ठीक है जी। इसी से ही मिलती जुलती एक और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 5। अब मैं क्या करूंगा, रैंडमली करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूंगा, और लूप को हो सकता है मैं राइट की जगह लेफ्ट में रख दूं। सो विल जस्ट क्रिएट अ क्वेश्चन, ठीक है। मेरे दिमाग में कुछ है नहीं, मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं फिलहाल। सो दिस इज एग्जांपल नंबर आई थिंक 6, 6 नो 6 या 5, ठीक है, चेक कर लेना। सो मान लो यहाँ पे करंट है जो वो फ्लो कर रहा है इस तरीके से, और जो तुम्हारा लूप है वो, अच्छा इधर ही ले लो एक बार, लूप है वो फ्लो है इधर। और ये जो इसमें करंट है वो पहले 5 एम्पेयर था, फिर उसके बाद कम होना स्टार्ट हो गया, 4 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 2 एम्पेयर। तो बताओ इस लूप में जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। सो डायरेक्शन ऑफ द करंट इज डाउनवर्ड्स। तो अगर तुम राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे, नीचे की करंट अगर तुम नीचे वाली डायरेक्शन में थंब पॉइंट करोगे, देन योर फिंगर्स आर कर्लिंग, इस पॉइंट पे योर फिंगर्स विल बी कर्लिंग आउट ऑफ द पेपर। चेक करके देख लेना, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है आउट ऑफ द पेपर, और ये मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि करंट कम हो रहा है।
तो मतलब कि बाहर आने वाला मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है, तो करंट इस तरीके से फ्लो करेगा कि बाहर आने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हम चाहते हैं कि बाहर आने वाला मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है ना, तो उसकी वजह से हम चाहते हैं कि बढ़ जाए, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तुम्हारा करंट फ्लो करेगा, ताकि बाहर आने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए। प्लीज गिव मी अ थम्स अप अगर सच में समझ में आ रहा है तो। करंट तुम्हारा इस तरीके से फ्लो करेगा कि जो भी कॉज है जिसने प्रोड्यूस किया है इस करंट को, वो उस कॉज को अपोज करेगा। Okay, you can please unmute yourself and ask if you have any questions on this. नहीं तो फिर मैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की तरफ अभी बढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? ओके, तो हम करेंगे अभी अगली एग्जांपल। दिस इज एग्जांपल नंबर 7। मान लो तुम्हारे पास एक कॉपर की वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो है आई, कांस्टेंट है, करंट ज्यादा हिल नहीं रहा। यहाँ पे एक सर्कुलर लूप है तुम्हारे पास, तो तुम्हें पता चल गया ऑलरेडी कि अगर यहां से हम करंट को इंक्रीज करेंगे तो इसमें करंट फ्लो करेगा, या फिर करंट को डिक्रीज करेंगे तो इसमें करंट फ्लो करेगा। उसकी डायरेक्शन भी तुम निकाल सकते हो। यहाँ पे हम करंट वगैरह को चेंज नहीं कर रहे। हमने क्या किया, ये जो सर्कुलर लूप था इसको यहां से पकड़ के मूव कराना स्टार्ट कर दिया। ये सर्कुलर लूप थोड़ी देर बाद यहां आ गया, थोड़ी देर बाद यहां आ गया, थोड़ी देर बाद यहां आ गया। तो अगर सर्कुलर लूप इधर राइट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे तो क्या इसमें कोई करंट फ्लो करेगा, और अगर हाँ तो किस डायरेक्शन में? तो इसे करने का बहुत आसान तरीका है। तुम्हें पता है बायोट सैवर्ट लॉ ने हमको क्या बताया था? B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2I/A, where A is the perpendicular distance from the wire. मतलब कि योर मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड 100 टेस्ला थी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी 90 टेस्ला, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी 80 टेस्ला, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी 70 टेस्ला। एंड यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर। तो तुम्हारी इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, मतलब कि करंट क्या चाहेगा कि इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए। सो योर करंट विल फ्लो लाइक दिस, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्योंकि अगर फ्लो करेगा तो इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। सो योर करंट फ्लोइंग वुड बी क्लॉकवाइज। ओके, चलो जी। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स लेंसेज लॉ की। एक आधी एग्जांपल और कर लेते हैं इसकी, मैग्नेट वाली कर लेते हैं, बार मैग्नेट वाली। मान लो तुम्हारे पास एक बार मैग्नेट है इस तरीके से, ये है उसका नॉर्थ पोल, ये है उसका साउथ पोल, और यहां पे इसके परपेंडिकुलर प्लेन में एक सर्कुलर कॉइल है। ठीक है, ये इस तरीके से कॉइल पड़ी है कि बार मैग्नेट तुम्हारा इसके बीच में से निकल सकता है, कॉइल के अंदर में से। तो बार मैग्नेट धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हो गया, मतलब कि इसका नॉर्थ पोल इसके पास आना स्टार्ट हो गया। तो अगर इसका नॉर्थ पोल इसके पास आना स्टार्ट हो गया, तो बताओ
इसमें से जो करंट है वो जो इंड्यूस होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल करंट इंड्यूस होगा इसमें क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया। तो बार मैग्नेट के अंदर से लाइंस इस तरीके से बाहर निकलती हैं। तो अगर मैग्नेट धीरे धीरे पास आ रहा है इसके, तो मतलब कि इसमें से जो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग है वो भी बढ़ जाएंगी। अगर नंबर ऑफ लाइंस पासिंग इसमें से बढ़ गई मतलब कि फ्लक्स बढ़ रहा है, नीचे की तरफ जो लाइंस निकल रही हैं वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, देखो पहले यहां पे था मैग्नेट, मैग्नेट जब बिल्कुल ऊपर था नॉर्थ साउथ, तो लाइंस बिल्कुल ऐसे जा रही थी, ज्यादा कोई लाइन पास हो नहीं रही थी। लेकिन जैसे ये मैग्नेट थोड़ा सा पास में आया नॉर्थ साउथ, तो इसमें से थोड़ी थोड़ी लाइंस पास करनी स्टार्ट कर दी ना। जब बिल्कुल पास में आ गया नॉर्थ साउथ, तो इसमें से बहुत ज्यादा लाइंस पास करनी स्टार्ट होगी। तो अब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इट फ्रॉम द टॉप हैज इंक्रीज्ड। तो इस लूप में करंट इस तरीके से फ्लो करेगा कि जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कम हो जाएं। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कम कराने के लिए इसमें जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि अगर तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा देन मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ लगनी स्टार्ट हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ लगना स्टार्ट हो जाएगी और इसका जो इफेक्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने का, वो इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर तुम्हारा नॉर्थ पोल नीचे की तरफ आ रहा है, सो करंट फ्लोइंग विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ताकि करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स ऊपर की तरफ लगना स्टार्ट हो जाए। अगर इससे ऑपोजिट चीज हो रही होती, मान लो इससे ऑपोजिट चीज हो रही होती कि ये नॉर्थ साउथ वाला जो मैग्नेट इस तरीके से ओरिएंटेड है, ये ऊपर की तरफ जा रहा होता, तो ये मैग्नेट अब ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग डाउनवर्ड्स थोड़ी कम हो रही हैं। तो अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग डाउनवर्ड थोड़ी सी कम हो रही है, तो इसमें से करंट इस तरीके से फ्लो करेगा कि नीचे की तरफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो बढ़ जाएं। दैट मींस इसमें से करंट फ्लो करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी। ठीक है जी, इसे करने का ना एक और तरीका है, इसे करने का एक बहुत ही एक आसान सा तरीका है, उसको समझते हैं, एंड वाले तरीके को समझते हैं, दैट वुड बी द एंड ऑफ दिस क्लास। इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है, वो ये है कि कोई भी अगर तुम्हारे पास सर्कुलर लूप होता है, अगर ये सर्कुलर लूप है इस तरीके से, ठीक है, तो इसके दो साइड्स हैं। एक तो वो साइड है जहां से हम इसको देख रहे हैं ऊपर से आउट ऑफ द पेपर, एक वो साइड है जो हमारी स्क्रीन के अंदर एक बंदा बैठा होगा वो देख रहा होगा इसको। तो अगर हमारे लिए ये करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, so there are two people, okay, one is you and one is a person which is into the screen, okay, this is its is into the screen। तो तुम्हारे लिए अगर ये करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, तो जो बंदा अंदर है उसके लिए करंट फ्लो कर रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज। करेक्ट, ये हमने उस दिन चेक भी किया था कॉइन के साथ। ठीक है, तो अगर तुम्हारे लिए ये करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, अगर तुम्हारे लिए क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, देन दैट मींस द मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर, मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनटू द पेपर। और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर का मतलब क्या है? अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैग्नेट के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनटू द पेपर जा रही है, मतलब तुम्हारी तरफ है साउथ, अंदर है नॉर्थ। तुम्हारी तरफ है साउथ पोल, अंदर है नॉर्थ पोल। करेक्ट, जो बंदा अंदर से देख रहा है उसके लिए नॉर्थ पोल बन गया, तुम्हारे लिए ये साउथ पोल बन चुका है। तो तुम इस चीज को याद रखना, जब भी तुम्हें दिखे कि करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, दैट मींस इट इज एक्टिंग लाइक अ नॉर्थ पोल। जब भी तुम्हें दिखे कि करंट क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज अ साउथ पोल।
करेक्ट। अब इस चीज को इस्तेमाल करके हम अपने पिछले वाले क्वेश्चंस एक बार दोबारा करते हैं। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या था कि अगर एक मैग्नेट इस तरीके से प्लेस्ड है नॉर्थ साउथ और यहां पे कोई कॉइल पड़ी है, ठीक है, यहां पे एक कॉइल पड़ी है और नॉर्थ साउथ मैग्नेट है, और ये नॉर्थ साउथ मैग्नेट अगर नीचे की तरफ आ रहा है, अगर ये नॉर्थ साउथ मैग्नेट नीचे की तरफ आ रहा है तो इस मोशन को अपोज करने के लिए इस कॉइल को भी एक मैग्नेट बनना पड़ेगा ताकि वो इसके नीचे आने वाले मोशन को अपोज करे। इसके नीचे आने वाले मोशन को अपोज करने के लिए इसको इस तरीके का मैग्नेट बनना पड़ेगा। इसको नॉर्थ यहां रखना पड़ेगा, इसको साउथ यहां रखना पड़ेगा, है ना, तभी तो नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करेंगे। तो इस कॉइल को अपने अंदर में से करंट इस तरीके से चलाना पड़ेगा कि इसका ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ पोल बन जाए, मतलब कि इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चलाना पड़ेगा। ठीक है, अब तुम कोई भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर लोगे। मान लो तुम्हारा यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, और ये मैग्नेट ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, यहाँ पे तुम्हारी कॉइल है। तुमको पता करना है कि करंट किस तरीके से फ्लो करेगा। तो तुम सोच के देखो, ये मैग्नेट ऊपर जा रहा है, ये मैग्नेट ऊपर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि मैग्नेट तुम्हारे पास आ जाए, जो भी इफेक्ट कॉज होता है उसका हम उसको अपोज करते हैं। तो मैग्नेट अगर ऊपर जाना स्टार्ट हो गया तो हम चाहते हैं कि मैग्नेट थोड़ा पास में आ जाए, तो हमें यहाँ पे नॉर्थ पोल बनाना पड़ेगा, एक नॉर्थ साउथ। नॉर्थ बनाने के लिए करंट तुमको फ्लो कराना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है जी, एक आधी और एग्जांपल लेके हम देखते हैं। किसी और डायरेक्शन में से करंट को फ्लो करवाते हैं, या फिर किसी और डायरेक्शन में से मैग्नेट को लेके आते हैं। मान लो तुम्हारा मैग्नेट है वो ऐसे है, ये रहा मैग्नेट, लेट्स से दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, और ये नीचे जा रहा है, यहां पे एक लूप। ठीक है जी, अब यहां से ये लूप है और ये मैग्नेट नीचे जा रहा है, ये मैग्नेट नीचे जा रहा है, मतलब कि हम चाहेंगे कि ये मैग्नेट नीचे ना जाए, हम इसको खींचने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे साउथ बना देंगे और यहाँ पे नॉर्थ बना देंगे। तो मतलब अगर तुम ऊपर से देखोगे टॉप व्यू से, ये तुम्हारी आंख, ठीक है, सॉरी ये नहीं है, ये ऐसे, दिस इज योर टॉप व्यू। अगर तुम ऊपर से देखोगे तो ऊपर से यू विल सी द करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल इन टुडेज क्लास। और आज की क्लास में हमने पढ़ा लेंजेस लॉ, और हमने लेंजेस लॉ की कुछ एग्जांपल्स की। ठीक है जी, सो